फिटनेस ट्रेनर के मुताबिक कार्डियो की 10 गलतियां जो आपका वजन बढ़ाती हैं। अगर पतला शरीर चाहते हैं तो बहुत सारा कार्डियो करना होगा। यह गलत धारणा उन लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि कार्डियो अक्सर एक फैट ट्रैप में बदल सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज न केवल आपको फैट खोने से रोक सकती है बल्कि इससे आपका वजन बढ़ भी सकता है। ओह नहीं। नंबर 10 से शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बजाय कार्डियो पर फोकस करना। अगर आपके वर्कआउट में सिर्फ कार्डियो शामिल है तो उस टाइम के साथ ये थोड़ा उबाऊ लग सकता है, लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वजन घटाने के लिए कार्डियो उतना असरदार नहीं होता जितना आपको लगता है। हैरानी की बात पता है क्या है कि अगर आप स्लिम बनना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेहतर काम करती है। सबसे पहले इस तरह के वर्कआउट से पतले मसल्स मास तैयार होते हैं। ये फैट स्टोर को कम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सेलिब्रिटी ट्रेनर और हाई परफॉर्मेंस जिम की को-ओनर एलिजाबेथ हेंड्रिक्स बर्वेल के मुताबिक आप जितनी ज्यादा मसल्स बनाते हैं उतनी ज्यादा कैलोरी हर रोज खर्च होती है। इसके अलावा ऐसी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी हैं जो एरोबिक एक्सरसाइजेस से 2 गुना फैट कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जिनमें कैटल वेट शामिल है, वो हर 20 मिनट कैलोरी तक बर्न कर सकती हैं। उतनी कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 6 मील प्रति मिनट की रफ्तार से दौड़ना होगा। अरे मैं खुद कैटल गॉन एक्सरसाइज का वेट कर रहा हूं। 9. अपने फैट बर्निंग जोन से बाहर ना निकलना। आजकल एक आम धारणा है पता है क्या कि अगर आप एक्स्ट्रा वजन कम करना चाहते हो तो आपको फैट बर्निंग जोन में लंबी लगातार धीमी एरोबिक ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट इस आइडिया पर बेस्ड है कि जब आप कम स्पीड वाली एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आपकी बॉडी ज्यादा फैट बर्न कर सकती है, और ये वाकई में सच भी है। फॉर एग्जाम्पल कम स्पीड वाली एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी से बर्न हुई कैलोरी का 50% हिस्सा फैट होगा। वहीं जब आप हाई स्पीड वाली एक्टिविटी करते हो तो आप केवल 35% फैट बर्न करते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ मुद्दा ये है कि जब आप हाई स्पीड वाली एक्सरसाइज करते हो ना तो ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स साइंस के एक सहायक प्रोफेसर और एक सर्टिफाइड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मार्टा मोंटेनेग्रो कंफर्म करते हैं कि जब आप हाई स्पीड वाली एक्सरसाइज के दौरान और उसके बाद ज्यादा कैलोरी बर्न करते हो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज से फैट बर्न करने वाला इफेक्ट 24 घंटे तक बना रह सकता है। इसका नतीजा क्या होगा? आपका फैट तेजी से कम होता है। 8. खाली पेट कार्डियो करना। एक पॉपुलर थ्योरी है दोस्तों कि अगर आप खाली पेट दौड़ते हो या साइकिल चलाते हो तो आपकी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए बॉडी फैट का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आप ज्यादा तेजी से और असरदार तरीके से अपना वजन कम कर सकोगे। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए आप जिन मसल्स का यूज करते हो ना वो एनर्जी के लिए कार्ब्स और फैट पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। लेकिन कई लोगों का ये बिलीफ है कि इसके उलट आपकी बॉडी को यह एनर्जी आपके पेट या हिप्स के फैट स्टोर से नहीं मिलती। इसके बजाय ये आपकी मसल्स के स्टोर और खून की नसों से फैट और कार्ब्स हासिल करती है। हंटिंगटन कॉलेज में स्पोर्ट्स साइंस के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल ऑल्सन को यकीन है कि खाली पेट ट्रेनिंग वाली स्ट्रैटेजी गंभीर रूप से खतरनाक भी हो सकती है। आप जल्दी से डिहाइड्रेटेड या हाइपरग्लाइसेमिक हो सकते हैं और फिर आप बस उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपकी बॉडी फैट को बर्न करना शुरू करती है। रिसर्च के मुताबिक ये आपके ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से 40 से 50 मिनट बाद होता है। तो ये अच्छा आइडिया है कि आप वर्कआउट शुरू करने से 60 से 90 मिनट पहले कुछ खा लें। आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जो पचने में आसान हो, जैसे कि लो फैट वाला योगर्ट या फिर फल। 7. आपको लगता है कि अगर आप काफी कार्डियो करते हैं तो आप जो चाहे खा सकते हैं?
बहुत सारा कार्डियो करने का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें खा सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज के फायदे खो देंगे। असल में कुछ ही मिनटों में आप घंटे भर की भारी एक्सरसाइज के दौरान खोई हुई कैलोरी के मुकाबले ज्यादा कैलोरी का सेवन कर सकते हैं। बहुत से लोग ये मानने की गलती करते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से उन्हें एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है, लेकिन एक स्टडी बताती है कि ज्यादा वजन वाला कोई इंसान अगर कार्डियो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है तो 8 महीने में केवल 2.2 किलोग्राम फैट ही बर्न कर सकता है। वैसे ये उसकी मेहनत के मुकाबले काफी निराशा करने वाला नतीजा है यार। अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं अब फिर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी को थका सकते हैं और ओवर ट्रेन कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? आप बर्न आउट और चोटों का शिकार हो सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है और आपको नींद ना आने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप कुछ मसल्स मास भी खो सकते हैं। अपनी डाइट पर ध्यान दें और हेल्थ के नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स ना खाएं। बहुत ज्यादा स्नैक से बचें और अपने भोजन की मात्रा पर नजर रखें, वरना आप ट्रेडमिल पर घंटों बिताने के बाद भी फैट बर्न नहीं कर पाएंगे। 6. हमेशा एक जैसा ट्रेनिंग सेशन करना। ज्यादातर लोगों के लिए किसी एक ही तरह का कार्डियो चुनना और हर दिन उसी को करते रहना आम बात है। किसी स्पेशल एक्टिविटी को पूरा करने का वो सही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल दौड़ना। अगर एक्सरसाइज का गोल वजन कम करना या अपनी पूरी फिटनेस में सुधार करना है तो बदकिस्मती से ये एक असरदार तरीका नहीं है। इस मामले में आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं वो है अपने वर्कआउट को चेंज करते रहना। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जब आप रेगुलर तरीके से एक ही एक्सरसाइज करते रहते हैं ना तो आपकी बॉडी इस एक्टिविटी को करने में माहिर हो जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? इसे करने के लिए पहले जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप उतनी एनर्जी खर्च ही नहीं करते जितनी आप शुरुआत में करते थे और इसी तरह जरूरी कैलोरी बर्न नहीं हो पाती। अपनी ट्रेनिंग में अलग अलग एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और अपने शरीर को ये गेस करने दें कि आगे क्या होने वाला है। 5. बहुत ज्यादा कार्डियो करना। आप बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है तो आप और भी ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हैरानी की बात पता है क्या होती है कि स्लिम होने के बजाय आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी लंबे टाइम तक एक जैसे कार्डियो वर्कआउट को एक तनाव के रूप में मानने लगती है। इससे आपकी बॉडी कोर्टिसोल छोड़ती है जो एक तनाव वाला हार्मोन होता है। फैट लॉस के लिए कोर्टिसोल खराब है। फैट को बर्न करने के बजाय ये आपकी बॉडी में से स्टोर करने लगता है। फिर आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं आपके कोर्टिसोल का लेवल उतना ही बढ़ता जाता है। कोर्टिसोल का ऊंचा लेवल भी आपके सेल्स को इंसुलिन से रेजिस्टेंट बनाता है। ये कई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को शुरू कर सकता है। साथ ही कोर्टिसोल आपकी भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को नेगेटिव असर डालता है। इससे आपको भूख का एहसास होता है। वैसे इसके बारे में सबसे बुरी बात पता है कि आप न केवल अपने वर्कआउट सेशन के दौरान बल्कि इसे खत्म करने के काफी टाइम बाद भी भूख महसूस करते हैं। 4. कार्डियो करते टाइम हल्के वजन का इस्तेमाल करना। जब आप अपने कार्डियो सेशन के दौरान हल्के वजन का यूज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके मसल्स को मजबूत करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते और वो ज्यादा कैलोरी बर्न करने में आपकी हेल्प नहीं करते। कम शब्दों में बात बोलूं तो ये उस समय के मुताबिक नहीं है जिन्हें आपको खर्च करने की जरूरत हो। बेशक ये हानिकारक नहीं है, बस बेकार है। इसी के साथ एक एक्सेप्शन भी है। अगर आप कार्डियो वर्कआउट के दौरान भारी कपड़े पहनते हो तो ये आपकी कैलोरी खर्च और पूरे फिटनेस लेवल को बढ़ा सकता है। आपके ऐसा भार आपकी बॉडी पर बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और इससे आपकी ओर से ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत नहीं है। 3. जरूरत भर का कार्डियो ना करना। कुछ लोगों का मानना है कि हफ्ते में 3 बार आधा घंटा ट्रेनिंग करने से वो स्लिम हो सकते हैं। हालांकि फिट होने के लिए इतना काफी नहीं है। ऐसे वर्कआउट करने से आप केवल एक काम चलाऊ तरीके से एक्टिव रहते हैं बस। एक और ये पक्के तौर पर आपको सुस्त लाइफस्टाइल के खतरों से बचने में मदद करेगा। दूसरी ओर वजन करने में आमतौर पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। आपको हर हफ्ते कम से कम
4 इंटेंस वर्कआउट करने चाहिए। 2. कार्डियो केवल सुबह के टाइम करना। कार्डियो ट्रेनिंग से जुड़े एक और मिथक का दावा है कि अगर आप सुबह सुबह कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअल में 30 मिनट का कार्डियो, हर वक्त 30 मिनट का ही कार्डियो होता है। आप जब भी इसे करना चाहें, चाहे वो सुबह जल्दी हो या देर शाम को। वैसे अगर आपको लगता है कि सुबह का वर्कआउट आपके लिए सही नहीं है क्योंकि एनर्जी महसूस करने के बजाय आप थकावट महसूस करते हैं, तो उन्हें तब करें जब आपको अच्छा महसूस हो। 1. कार्डियो करने के बाद ही वेट उठाना। अगर आप एक तेज कार्डियो सेशन के साथ अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हो सकता है कि बाद में असरदार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपके पास जरूरी ताकत ही ना बचे। लिंडसे वास्टोल, एक सर्टिफाइड ट्रेनर और बॉडी प्रोजेक्ट फिटनेस और लाइफस्टाइल के फाउंडर, अलग अलग दिनों में हाई स्पीड वाली कार्डियो ट्रेनिंग और फुल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वर्कआउट करने की सलाह देते हैं। इस तरह आप सभी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा कैलोरी खर्च कर सकेंगे। तो क्या आप अपने कार्डियो वर्कआउट को और ज्यादा असरदार बनाने के लिए दूसरे तरीके जानते हैं? अगर हाँ, तो हमें उनके बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जिंदगी के सुनहरे पहलू पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे आप अब भी यही हैं, अब छोड़ें और मुझे 20 दें। दोस्तों, वर्कआउट करना केवल आपस में नाता ना रखने वाली एक्सरसाइज का एक ग्रुप नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। अगर आप फिट और तरोताजा होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप एक्सरसाइज के बाद क्या करते हैं। बस इन गलतियों से बचें और नतीजा देखें। ज्यादा खाना खाना क्योंकि आप इसके लायक थे। ऐसा लग सकता है कि आप किसी चीज पर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, इनाम आपके लिए उतना ही बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसे में पिज्जा खाना आपके लिए सही नहीं होगा। जंक फूड जो आप 10 या उससे ज्यादा मिनट में खाते हैं, वो जिम में बिताए कई घंटे बर्बाद कर सकते हैं। भूखा रहना, वर्कआउट के बाद भूख लगना नेचुरल बात है दोस्तों, लेकिन जिम सेशन के 1 घंटे बाद आपको अपनी डाइट के मुताबिक कुछ खाना जरूरी है। सही न्यूट्रिएंट्स के बिना आपकी बॉडी एक्सरसाइज के बाद पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाएगी और नई मसल्स भी नहीं बनेंगी। प्रोटीन की मदद लेना, कसरत के बाद प्रोटीन शेक कुल मिलाकर एक अच्छा आइडिया है, लेकिन ट्रेनिंग की शुरुआत में आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की जरूरत होती है। वो मसल्स को फिर से बनने में हेल्प करेंगे और आपके जॉइंट्स को प्रेशर से निपटने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने प्रोटीन शेक में केला शामिल करें। केले में भी काफी ज्यादा कैलोरी होती है। हर टाइम चिकन खाना, चिकन प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है क्योंकि हमारे लिए आसानी से पचाने लायक होता है, लेकिन अगर आपको लगने लगे कि आपकी मसल्स में दर्द बढ़ रहा है तो अपने मेन्यू में थोड़ी मछली जोड़ने की कोशिश करें। ये आपकी मसल्स को बिना दर्द के रिकवर होने में मदद करेंगी। प्रोटीन बार के भरोसे रहना, यहाँ तक कि अगर पैकेज पर लिखा है कि वो शुगर फ्री है तो भी आपको इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कुछ प्रोटीन बार शुगर के बिना भी स्वीट होते हैं, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज करते हैं और इससे आपका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा बिना शुगर वाले स्वीटनर्स आप में ज्यादा मीठे की तलब बढ़ाते हैं और बेशक आप इस तरह की तलब से पूरी तरह बचना चाहेंगे। हाइड्रेटेड रहो दोस्तों। अपनी बॉडी में मौजूद का बस 2% पानी कम होने से आपकी परफॉर्मेंस 1/4 तक कम हो सकती है। वैसे बस नाम के स्पोर्ट्स ड्रिंक से दूर रहने की कोशिश करें। फैक्ट ये है कि इन ड्रिंक्स में अक्सर शुगर होती है और आप इसे अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसका सोल्यूशन बस ये है कि अगर आपको प्यास ना लगे तो भी लगातार पानी पीने की आदत डालें। सप्लीमेंट्स के भरोसे रहना, नहीं, वो आपके लिए बुरे नहीं है जब तक आप उन्हें सही मात्रा में लेते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपको अभी भी क्वालिटी वाले खाने की जरूरत पड़ेगी। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट को वहीं रहने दें जो वे हैं, बस सप्लीमेंट। आप जानते हैं कि आपको ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन 1 टन बिना पका हुआ चिकन खाने का मन नहीं करेगा। आपके प्रोटीन शेक के बारे में भी ऐसा ही है, आप ऐसी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं। जिम के बाद स्ट्रेचिंग छोड़ना, देखो ट्रेनिंग के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत अच्छा है, पहले नहीं।
अगर आप इसे पहले करते हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज के स्ट्रेस के लिए अपनी मसल्स को तैयार करने में फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज के बाद कुछ 15 मिनट तक स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी मसल्स को रिकवर होने के लिए टाइम मिल जाएगा। आपको दर्द भी बहुत कम महसूस होगा। एक्टिव ना होना। बेशक आपके शरीर को आराम की जरूरत है, लेकिन एक्टिव रहने की कोशिश करें। टहलने जाएं, उन कामों करने से बचें जिनमें एक ही जगह पर बैठने की जरूरत होती है, या खड़े होकर उन्हें करने की कोशिश करें। इसमें आपकी मसल्स को आसानी से एक्टिव से आराम की पोजीशन में जाने में हेल्प मिलेगी। फोम रोलर का यूज ना करना। ये ज्यादा ट्रेनिंग के बाद आपकी बॉडी में होने वाले दर्द को आधा कर देगा। अपना कीमती टाइम बचाने के लिए इसे जिम के बाद स्ट्रेचिंग में शामिल करें। अगर आप रिवर्स इफेक्ट नहीं चाहते हैं तो बस इसे ज्यादा ना करें। अभी भी आपकी मसल्स पर स्ट्रेस है और आपको एक्सरसाइज के ठीक बाद इसे बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। शो ऑफ करना। अपने वर्कआउट को जरूरत से ज्यादा करने की बात करें तो कभी कभी वर्कआउट के बाद आप असल में बहुत ही जोशीला महसूस करते हैं। आपके शरीर में सभी एड्रेनालाइन एक चैलेंज की मांग करते हैं और आपको ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं। अगले दिन आपको ऐसा लगता है कि आप जिम जाने की पोजीशन में नहीं बचे हैं। इन सिचुएशन से बचें। जोश में आकर ऐसा ना करें और इसे सिंपल रखें। ठंडे पानी से नहाना। दोस्तों, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपकी मसल्स को ट्रेनिंग से स्ट्रेस से निपटने में हेल्प नहीं करता। आपकी मसल्स को उनमें फ्लो होने के लिए ज्यादा खून की जरूरत होती है। उन्हें न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन दें और वेस्ट से छुटकारा दिलाएं। ठंडा पानी आपके शरीर में खून की नसों को तुरंत सिकोड़ देगा और ये पूरे प्रोसेस को स्लो कर देगा। जिम के बाद कपड़े ना बदलना। भले ही आप जल्दी में हो और आप तुरंत नहाकर भाग भी सकते हैं, तो हमेशा अपने कपड़े बदलें। यहाँ तक कि थोड़े गीले कपड़े भी कुछ खराब बैक्टीरिया का ठिकाना हो सकते हैं। वह आपकी मसल्स को ठंडा कर देंगे, उनमें दर्द पैदा करेंगे और हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देंगे। जल्दी जल्दी शावर लेना। जिस तरह आपकी बॉडी को वर्कआउट से पहले वार्म अप की जरूरत होती है, उसी तरह उसे सही कूल डाउन टाइम की भी जरूरत होती है। कंट्रोल में रखना असल में आसान है। तब तक इंतजार करें जब तक कि आपका हार्ट रेट 90 पल्स या उससे थोड़ा कम ना हो जाए और उसके बाद ही शावर लें। ठीक से नहाना। अच्छा, जिम में आप जिस चीज को छूते हो ना, उस पर बहुत से लोगों का पसीना लगा हो सकता है। इसीलिए इसे हटाने के लिए शावर में अपना पूरा टाइम लें। साथ ही हर एक्सरसाइज मशीन के इस्तेमाल के बाद अपने हाथों को साफ और थोड़े गीले तौलिए से पोंछ लें। कोशिश करें कि जिम में रहते टाइम अपने चेहरे को ना छुएं। अपने जिम के अनुभव पर नजर ना रखना। आपकी परफॉर्मेंस टाइम के साथ बदल जाएगी और आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं। बस उनकी जगह किसी दूसरी एक्सरसाइज को करना शुरू कर दें। जिम में एक ही काम को बार बार करना वैसे भी एक गलत फैसला होता है। आपके कोर्स में एक्सरसाइज के कई साइकिल शामिल होने चाहिए जो समय के साथ एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें। जिम में दूसरे लोगों से बात नहीं करना। शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप ट्रेडमिल पर फोकस करते हैं और हेडफोन से अपने गानों को बंद करना पसंद करते हैं तो मुझे पूरी तरह से समझ में आता है। लेकिन जब अपनी ट्रेनिंग टाइम से पहले ही खत्म कर लेते हैं तो दूसरे लोगों के लिए ज्यादा ओपन होने की कोशिश करें। व्यक्तिगत अनुभव किसी भी चीज से कहीं ज्यादा कीमती होता है जो आप खुद हासिल करते हैं। किसी भी एक्सरसाइज कोर्स को कॉपी ना करें। यहाँ तक कि अगर आपका कोई दोस्त एक हार्डकोर जिम वेट है तो भी उनकी सलाह आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। किसी की भी सलाह तभी लें जब आप देखें कि आप दोनों के गोल एक जैसे हैं। जो लोग थोड़ा वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बॉडी बिल्डर्स वाला कोर्स अच्छा नहीं होगा। अपनी रिसर्च ना करना। क्या आपके नाश्ते में 10 अंडे और एक स्टीम चिकन शामिल होगा, या आपके लंच में सिर्फ एक चुटकी अनाज और एक सेब होगा? क्या आपको हैवी लिफ्टिंग करना शुरू कर देना चाहिए या फिर कुछ योगा क्लासेस लेने का टाइम है? मुझे लगता है कि आपको इनमें अंतर रखना होगा। ट्रेनिंग को सही ढंग से करने का कोई एक तरीका नहीं है, इसीलिए अपना रास्ता खुद चुनें। मसल्स के दर्द को काबू करने के लिए गोली लेना, ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल गलत है दोस्तों। सभी एंटी इन्फ्लेमेटरी और दर्द घटाने वाली गोली मसल्स को पहले जैसा करने में लगभग 7 घंटे की देरी करेगी। हाँ, आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग की प्रोग्रेस में भी बाधा डालेंगे और अपनी सेहत को भी जोखिम में डालेंगे। एंटीऑक्सीडेंट आपको रिकवर होने में मदद नहीं करेंगे। दोस्तों, प्रेशर में किसी भी तरह के इजाफे के बाद आपकी बॉडी एक तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को फील करती है। ये प्रोसेस रिकवरी को स्लो कर देता है। कुछ लोग इससे निपटने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, लेकिन ये पता चला है कि आपकी बॉडी को वर्कआउट के मुताबिक बनाने के लिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खास होती है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए फल खाना काफी मददगार होगा।
आराम का दिन ना रखना। दोस्तों, कड़ी मेहनत करने के लिए अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसे हफ्ते में 1 या 2 दिन कुछ राहत की जरूरत होती है, लेकिन इसे आलसी दिन ना बनाएं। बस हार्डकोर एक्सरसाइज से बचें, स्ट्रेस करने जाएं और आसान स्पीड से लंबी सैर करें। उसके बाद आप नए सिरे से जिम में लौटेंगे और ज्यादा सेहत बनाने के लिए तैयार होंगे।